Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the first lesson of grammar. The name of the lesson the sentence. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द सेंटेंस यानी वाक्य। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यही चैप्टर आपका किसमें है? 6 में है। 6 से 7 यानी 6 में भी है, 7th में भी है। 7th में थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, 6 में थोड़ा छोटा दिया गया है। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन द सेंटेंस। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ध्यान देंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मीन्स एक जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। दैट माने जो, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता है यानी एक सही अर्थ देता है, उसे बोलेंगे हम सेंटेंस। मीन्स सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक अपना पूर्ण अर्थ होता है, सही अर्थ होता है, उसे हम एक सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही हैज़ गुड मेमोरी यानी उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। मीन्स इस सेंटेंस में 4 शब्द हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। इस बिंदु को बोलते हैं फुल स्टॉप। तो क्या हुआ, इस शब्दों को हमने क्या करा? आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद ये क्या बन गया? 4 शब्दों का एक ग्रुप बन गया। अब सेंटेंस में 4 शब्द भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। यानी सेंटेंस में शब्द कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो 4 शब्दों का एक समूह बन गया, इस समूह को ही हमने क्या बोल दिया? इस समूह को हमने बोल दिया सेंटेंस यानी एक वाक्य। ये परिभाषा है सेंटेंस की। इसका एक मतलब भी निकल के आ रहा है। तो मैंने भी कहा था कि सेंटेंस का सही मतलब होना चाहिए। इंग्लिश में जो क्रम होता है सेंटेंस का वो होता है, सिंपल सेंटेंस का क्रम जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम आगे पढ़ेंगे। यानी सब्जेक्ट शुरू में आता है, वर्ब उसके बाद और ऑब्जेक्ट लास्ट में। अगर मैं इस सेंटेंस को लिख दूँ, इसे लिख दूँ मैं गुड मेमोरी ही हैज़। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब क्या आप इसे सेंटेंस बोलोगे? क्या ये सेंटेंस है? दिस आर नॉट अ सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ना तो इसका कोई क्रम है, ना इसमें फुल स्टॉप आ रहा, ना कुछ निशान आ रहा। तो ये शब्द तो दिए गए हैं। आपकी बात सही है कि शब्द हैं, इसमें 4 शब्द हैं, 1, 2, 3, 4, बट इसका कोई मतलब निकल के नहीं आ रहा सही से, ना ये क्रम में है। तो हम इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। यानी सेंटेंस का हमेशा एक क्रम होता है और उसका एक पूर्ण अर्थ और सही अर्थ निकलता है। ये परिभाषा है सेंटेंस की। सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैसा बनता है? कैपिटल यानी बड़ा बनता है। जैसे यहाँ पे ही आया तो ही का एच बड़ा बना। ठीक है, ये सेंटेंस है असर्टिव, सिंपल है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप आया। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता तो उसमें लगाते हैं हम इंट्रोगेशन मार्क यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये सेंटेंस हमारा सिंपल है इसलिए हमने फुल स्टॉप लगाया। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। ये डंडा खींच के बिंदी होती है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये लगता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस में जब आप आगे पढ़ेंगे। आई थिंक ये आपको परिभाषा क्लियर होगी। तो अब आगे चलते हैं। हम आगे देखते हैं कि आगे सेंटेंस के बारे में क्या दिया हुआ है। ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता भी होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए कि सेंटेंस किसे बोलते हैं। अब सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस आप लेंगे, अगर हम कोई भी सेंटेंस की बात करें, सेंटेंसेस, तो सेंटेंस के हमेशा कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 बोलते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता यानी किसी काम को करने वाला। एंड नंबर 2 है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है विधेय।
विधेय क्या होता है? विधेय होता है जो सब्जेक्ट के बारे से, जो सब्जेक्ट के विषय में बात कही जाती है, जो सब्जेक्ट के विषय में बात कही जाती है उसे बोलते हैं हम प्रेडिकेट यानी विधेय। और किसके बारे में बात कही जा रही है? वो होता है सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात कही जाती है वो तो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में क्या बात कही जा रही वो आपका होता है प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम किस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, यू हैव learnt, you have learnt your lesson, मतलब क्या है इसका? यू हैव लर्नड योर लेसन, क्या आप अपना पाठ याद कर चुके हैं? तो इसमें हमें सब्जेक्ट पहचानना, तो सब्जेक्ट है तुम, क्योंकि हम तुम के बारे में कह रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसे बोलेंगे हम सब्जेक्ट। और इसके बारे में सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी हिस्सा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सारा हिस्सा आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी हिस्सा होता है वो होता है प्रेडिकेट। इस तरह से देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई थिंक क्लियर है? सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है, जो सब्जेक्ट काम करता है उसे बोलते हैं हम प्रेडिकेट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं हम वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब एक सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा, एक सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा जो शब्दों के समूह से बनता है, बट इसका जो मीनिंग होता है वो प्रॉपर नहीं होता, इसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है, केवल शब्दों का समूह होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया इन द इवनिंग, शाम के समय, इन द इवनिंग, ये शब्दों का एक समूह तो है बट इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम फ्रेज। ऐसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया लास्ट नाइट, पिछली रात, इसमें दो शब्द हैं, तो ये भी क्या है? ये भी आपका फ्रेज हो गया। इस तरह से अगर मैं लिख दूँ इन द पार्क, पार्क में, तो ये शब्दों के समूह तो हैं लेकिन इनका मीनिंग पूरा नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे हम फ्रेज। ठीक है? अब जो आपका अगला पॉइंट है आपका क्लोज, CLAUSE, क्लोज। क्लोज को बच्चों हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो क्लोज होता है इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, एक तरह से ये सेंटेंस की तरह होता है, सेंटेंस की तरह होता है। कभी कभी क्या होता है, एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, तो वो दोनों जो भाग हैं वो क्लोज कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? क्लोज के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है? वो टाइप्स आप आगे जाके पढ़ोगे, फिलहाल आपको क्लोज का मीनिंग समझना। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, वी हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, विच इज वेरी इंटेलिजेंट, जो कैसा है? इंटेलिजेंट है। वी हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो ये जो हिस्सा है वी हैव अ पेट डॉग, इतना हिस्सा, इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लोज यानी मुख्य उपवाक्य। ठीक है? एक है विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, किसके बारे में बात हो रही है? इसके बारे में बात हो रही है। विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट यानी वह बहुत इंटेलिजेंट है।
कौन है इंटेलिजेंट? उसका पालतू कुत्ता। तो ये है ना, ये जो पार्ट है ये इस पे क्या है? आश्रित है। जो पार्ट दूसरे पर आश्रित होता है उसे बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है बच्चों, जो मुख्य क्लॉज है उसका अपना सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया तो ये होगी प्रिंसिपल क्लॉज। अब इस पे जो डिपेंड है विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये जो क्लॉज है, ये जो हिस्सा है सेंटेंस का, ये इस पर डिपेंड है, आश्रित है, उसे बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य। थर्ड क्लॉज होती है आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज एक तरह से प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही होती है, उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इस तरह से आपके जो फर्स्ट चैप्टर में कुछ टर्म्स, कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।